एज अ बिगनर आपको स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर करना चाहिए. नाउ दे वांट टू ग्रो देयर वेल्थ इन द फाइनेंशियल मार्केट्स. आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 7 years into this financial market. This is going to be a step-by-step guide for new investor. As a beginner, आपको स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर करना चाहिए और कैसे एक ऐसा फंड हाउस यूएस का जिसने 1977 से 1990 के अंदर 30% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया और उसके इन्वेस्टर्स का रिटर्न 0 से भी कम. सो एज वी ऑल हैव अनदर और डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल गोल्स और जैसे हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उस अकॉर्डिंग हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है रिटर्न्स वाइज. बट यूजुअली देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल इन द फाइनेंशियल मार्केट्स. सो फर्स्ट इज दैट कैटेगरी ऑफ पीपल जिनका एक फिक्स और रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. दे आर आइदर गोइंग फॉर द एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ जॉब. दे डोंट हैव एनी फिक्स काइंड ऑफ रिकरिंग इनकम. सेकंड इज दैट कैटेगरी ऑफ पीपल जिनका एक फिक्स रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम है बट दे डोंट हैव अ बैंडविड्थ और टाइम, तो वो डायरेक्टली मार्केट के अंदर एक्सपोजर नहीं ले सकते हैं अपना. एंड थर्ड इज दैट कैटेगरी ऑफ पीपल जिन्होंने एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर ली है अपने बिजनेस से. नाउ दे वांट टू ग्रो देयर वेल्थ इन द फाइनेंशियल मार्केट्स. अब क्वेश्चन आता है कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस किस बेसिस पे शेयर कर पा रहा हूँ. आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 7 years into this financial market और कैसे मैंने जिन लोगों से इंटरेक्ट किया उनके एक्सपीरियंसेस को इनकैश किया, कैसे उनके एक्सपीरियंस को मैंने अपनी जर्नी में यूज किया और जिन्होंने एक अच्छा पैसा बनाया है इस मार्केट के अंदर. अलॉन्ग विद देयर बिजनेस दे हैव क्रिएटेड अ मैसिव वेल्थ इन द फाइनेंशियल मार्केट्स. अगर मैं बात करूं तो मैं आने वाले टाइम में उन लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आने की कोशिश करूंगा आफ्टर ट्राइंग ईच एंड एवरीथिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट. चाहे से वो स्टार्ट होती है स्कैल्पिंग से लेके और टिल इन्वेस्टमेंट तक. मेरे लिए कौन सा मेथड वर्क किया जिसने मुझे हेल्प की अपने एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के अंदर, इंडस्ट्री से एक फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट करने के अंदर, अलॉन्ग विथ माई बिजनेस इन अनदर काइंड ऑफ एंटिटी. आई एम पुटिंग माई एक्सपीरियंस इनटू दिस. सो फर्स्ट इज दैट कैटेगरी ऑफ पीपल जिनका एक फिक्स रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. एज आई टोल्ड यू कि मेरी एक और एंटिटी है जो स्टाफिंग इंडस्ट्री के अंदर है and my team have screened almost 2 lakh plus CVs till now in last 10 years. And I must say जिन लोगों की भी एक fixed source of income नहीं है, it's better for them a fixed recurring source of income. I'm telling you, it's better for them कि वो 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बजाय 24,000 रुपए साल में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय वो जो 2,000 रुपए पे कंपाउंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, that's not the way compounding works. I must say it's better कि वो अपनी इंडस्ट्री जिस प्रोफेशन में वो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जिसमें वो अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, इट्स बेटर कि वहां पे वो कोई एक स्किल डेवलप करें, अपने प्रोफाइल को और स्ट्रांग बनाएं और किसी तरह की कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करके, किसी तरीके के कोई कोर्सेज के लिए जाकर उनकी अपनी इंडस्ट्री के अंदर वो उनको हेल्प करेगी हायर पैकेज अचीव करने के अंदर. एंड आई एम गिविंग यू आउट ऑफ माई ऑलमोस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ माई टीम इनटू द स्टाफिंग इंडस्ट्री. सो आई मस्ट से फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल जब आप एक हायर पैकेज अचीव कर लें, जब एक फिक्स रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम चालू हो, देन थिंक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपका बैकग्राउंड अलग है, बिकॉज वी ऑल केम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड. सो मैं एज अ रिटेलर, मैं एज अ जनरल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ. अगर आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके पास में एक्स्ट्रा पैसे हैं, यू हैव द पॉकेट मनी, तो डेफिनेटली एनी डे इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी और गुड डिसीजन टू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट और टू एक्सपेक्ट अ कंपाउंडिंग. देन सेकंड इज दैट कैटेगरी ऑफ पीपल हु हैव अ फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम लेकिन उनके पास टाइम नहीं है. वो नहीं चाहते हैं कि जो मार्केट में डेली का नॉइज होता है, पहले कोविड, फिर बजट और फिर इलेक्शंस, फिर पार्लियामेंट के रिजल्ट्स आना, ये सब चीजें मैं नहीं ट्रैक कर पाऊंगा अपने बिजनेस के साथ में. मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फील्ड, अपने प्रोफेशन में ही चैंपियन बनूं. मेरी SIPs में शुरू करूंगा किसी भी एक अच्छे फंड हाउस के साथ में. कौन सा फंड हाउस आपके लिए सही है, आई विल गिव यू मोर डिटेल ऑन दैट. और मैं एक क्लिप भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जिसमें मिस्टर राकेश झुंझुनवाला इटसेल्फ इज सेइंग कि म्यूचुअल फंड उस पर्सन के लिए क्यों सही है जिसके पास में टाइम नहीं है ट्रैक करने का. मेरी एडवाइस तो ये है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाइए. और मैं समझाता हूँ आपको कि मुझे बुखार होता है तो मैं तो क्रोसिन ले लेता हूँ. मेरी मम्मी और रेखा, मेरी वाइफ को मालूम पड़े तो वो तो डॉक्टर को बुलाते हैं. वाई? बिकॉज माई मेडिसिन और माई हेल्थ नीड्स प्रोफेशनल एडवाइस. तो ये जो इन्वेस्टिंग है ये कोई इजी कार्यक्रम तो है नहीं. आप समझे ना, पैसे का मामला है, बहुत समझ चाहिए, बहुत फॉलोअप चाहिए. और आज 2-2.5% की फीस लेके कोई आपको देने को तैयार है, 1.5-2%. तो अब आप खुद क्यों उस काम खुद के डिसीजन या एबिलिटी से क्यों करें? बहुत जन करना चाहते हैं क्योंकि उनको शौक है. ठीक है, आपको शौक है तो 95% पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए ना, 5% खुद के लिए. या तो आप फुल टाइम इन्वेस्टर रहिए, पढ़िए, समझिए उसको, वो आप कर सकते हैं. एवरीबॉडी कैन ट्राई. बहुत कोई बैलेंस शीट समझने वाला ही अच्छा इन्वेस्टर हो ऐसा नहीं है.
So it's good to start your journey with the mutual fund, but question is which one is right for you? There are equity fund, debt funds, hybrid fund, in all those durations. Absolute fund होते हैं, analyzed fund होते हैं, short term होते हैं, long term होते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ तो you'll connect with me कि म्यूचुअल फंड में भी किस तरीके से आपको डिसीजन मेकिंग आपकी कितनी इंपैक्ट करती है। जैसे कि मैंने बताया कि यूएस के अंदर काफी एक फेमस फंड मैनेजर रहे हैं पीटर लिंच। उन्होंने मैजेलन फंड को लीड किया था, मैजेलन फंड एंड फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट को। इस फंड ने 1977 से लेके 1990 के बीच में एनुअलाइज 30% का रिटर्न दिया है। स्टिल उनके जो एवरेज इन्वेस्टर का रिटर्न 0 से भी कम। क्यों? बिकॉज द एवरेज इन्वेस्टर्स वो उस फंड में इन्वेस्टेड थे, उन्होंने हमेशा उस मार्केट को टाइम करने की कोशिश की। जब आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यू डोंट नो कि कौन सा पर्टिकुलर मंथ, कौन सा पर्टिकुलर ईयर आपको वो एक बाउंस देने वाला है, आप उसे टाइम नहीं कर सकते हैं। अगर जब तक आपका पूरा उसमें इंटरवेंशन नहीं है, आइदर या तो आप इस फील्ड के एक्सपर्ट बने, आप लर्न करना शुरू करें, आप पूरा इसके अंदर इसका मैकेनिज्म, इसका इकोसिस्टम फाइनेंशियल मार्केट का आप या तो उसको समझें, देन इट मेक्स सेंस कि आप ट्रैक कर पा रहे हैं चीज़ों को, देन आपकी डिसीजन मेकिंग में भी इट्स राइट। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी टफ कि आप अपने काम में, प्रोफेशन के साथ में कुछ चीज़ों को टाइम करने की कोशिश करें। और ये क्यों हुआ? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर उनके फंड ने 20% का एनुअलाइज रिटर्न दिया एंड द इन्वेस्टर वाज लाइक कि ये रिटर्न तो बहुत कम है, और उन्होंने अपनी एसआईपीज रोक दी और उन्होंने अपना फंड विड्रॉ कर लिया। सेकंड ईयर ही उनके फंड ने 80% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। अब आप क्या करेंगे? आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एंड थर्ड ईयर उनके फंड का ड्रॉ डाउन आया और जो रिटर्न था दैट इज ऑफ 30%। सो अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हैं और अगर आपका होराइजन 3 से 5 साल का है, गो विथ अ लार्ज कैप ऑफ कैटेगरी। अगर आपका होराइजन 5 से 7 साल का है, गो विथ मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप ऑफ कैटेगरी। और अगर आपका होराइजन अगर 10 साल से ज्यादा है, इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप ऑफ कैटेगरीज। अब हम बात करते हैं वो थर्ड कैटेगरी जिसके पास में एक फिक्स रेवेन्यू इनकम का सोर्स भी है, आइदर फ्रॉम जॉब और बिजनेस, और इसके साथ में वो अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं, वो अपनी इनकम को ग्रो करना चाहते हैं और दे वांट टू क्रिएट एन पैसिव सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, और वो एक डायरेक्टली एक्सपोजर प्लान कर रहे हैं। इसके अंडर हम दो चीजों की बात करेंगे। फर्स्ट इज एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इन योर पोर्टफोलियो, एंड सेकंड इज हाउ टू हैंडल द वोलेटिलिटी। जब मार्केट में करेक्शन आता है, जब मार्केट में फॉल आता है, जब किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर ड्रॉ डाउन आता है, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज diversification and allocation in the portfolio. There's a saying that diversification is for the losers and concentration is for the winners. कुछ हद तक ये चीज सही भी है, but just think about it once. आपको कितनी ही लाखों स्टोरी में से कोई एक स्टोरी सुनने को मिलती है कि उन्होंने अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक के अंदर डाल दिया या 2 स्टॉक में डाल दिया और वो आज 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो गया। But think about it once. As a retail investor, आपके और मेरे जैसे पर्सन के लिए भी क्या ये डिसीजन मेकिंग सही है कि हम अपना सारा हार्ड एंड अर्न मनी किसी भी एक स्क्रिप्ट के अंदर डाल दें? Even the management don't know कि उनकी कंपनी के साथ में कमिंग डाउन द लाइन 5 साल में क्या होने वाला है। इन दिस एवर इवॉल्विंग मार्केट जहां पे कभी भी डिसरप्शन हो जाता है, अगर उनके पास में कोई इकोनॉमिक मोट नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, कोई भी नया प्लेयर आता है और वो उनको पिक्चर से आउट कर देता है, इवन द मैनेजमेंट डिडंट नो आप कैसे इस लेवल का फंड अपना हार्ड एंड अर्न मनी किसी एक स्टॉक पे बेट करना चाहेंगे। सो आई मस्ट से बाकी डिसीजन मेकिंग आपकी, आई मस्ट से क्रिएट अ मिक्स्ड ऑफ बोथ। ना ही आप अपने पोर्टफोलियो में 50 से 100 स्टॉक्स रखें, ना ही आप अपने पोर्टफोलियो में 2 से 5 स्क्रिप्ट लगे। क्रिएट अ मिक्स्ड पोर्टफोलियो ऑफ 20 to 25 स्टॉक्स, और कहीं कहीं पे जहां पे आप कॉन्फिडेंट है, जहां पे आपको लगता है कि देयर इज अ टर्न्स अराउंड स्टोरीज देयर कि ये क्वार्टर्स इसके प्लस में जा रहे हैं और ये कमिंग टाइम के अंदर ये मार्केट लीडर बन सकता है या फिर एक मोनोपोली और ड्यूओपोली स्टॉक बन सकता है, अपने इकोनॉमिक मोड की वजह से आप वहां पे हैवीली इन्वेस्ट भी कीजिए। आप उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर पोजीशन साइजिंग कीजिए। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पोजीशन साइजिंग इज कि कभी भी आप ऑल इन और ऑल आउट ना प्लान करें, और जब आप कॉन्फिडेंट हो तो उसके अंदर आप हैवीली इन्वेस्ट करें। मतलब एज कंपेयर टू द अदर स्क्रिप्ट्स, आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर लेट्स से 2 लाख रुपए लगाए हैं, तो आप यू कैन प्लान फॉर 3 लाख और 4 लाख इन पर्टिकुलर दैट कंपनी, क्योंकि आपको डाउन द लाइन एक बेटर क्लैरिटी दिख पा रही है उस कंपनी के बारे में। दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट। अब हम इसके अंडर ही जो सेकंड पॉइंट था कि जब मार्केट में करेक्शन आएगा, जब मार्केट में फॉल आएगा, तो हम इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। लोग कहते हैं कि बी ए कैप्टन कूल लाइक MS धोनी, बट एज ए एवरेज इन्वेस्टर के लिए कितना टफ होता है जब मार्केट के अंदर ड्रॉ डाउन आता है। आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे, और इसके काफी सारे वेज हैं, बट मैं एज अ बिगनर आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं उसके अपने पोर्टफोलियो अगेंस्ट के अंदर। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो कॉल ऑप्शंस को सेल करते हैं अपने पोर्टफोलियो अगेंस्ट के अंदर। उन स्टॉक्स के अंदर जो FNOs के अंदर होते हैं, उन स्टॉक्स के वो कॉल ऑप्शंस भेज देते हैं दूर के एक्सपायरी के, विच इज कॉल्ड लीप ऑप्शंस। और आपके जो मिस्टर वॉरेन बफे हैं, जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, दे सेल एंड मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाय सेलिंग द कॉल ऑप्शंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक। क्वेश्चन ये आता है कि एज ए न्यू कमर, एज ए बिगनर, क्या ये स्ट्रेटेजी आपके लिए भी सही है? आप वॉलेटिलिटी को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? आई मस्ट से कि आपको अपनी एंट्री के टाइम में वो चीज क्लियर होनी चाहिए। यू हैव टू मेक अप योर माइंड। अगर देयर इज अ 2 काइंड ऑफ
इन्वेस्टमेंट इन दिस फाइनेंशियल मार्केट्स, और बहुत सारे टर्म्स होते हैं, आई मस्ट से यू शुड गो विद द इन्वेस्टमेंट्स ओनली, आइदर गो विद द वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और गो विद द मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप कंपनी के फंडामेंटल्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, तो मार्केट में जो ड्रॉ डाउन आता है, मार्केट में करेक्शन आता है, फॉल आता है, यू नो कि इनसाइड स्टोरी क्या है, वो प्राइस आपको इम्पैक्ट कभी भी नहीं करेगा। आपकी तो कॉन्फिडेंस लेवल ये होगा कि मैं और कैसे एक्यूमुलेट करूं उस बेटर प्राइसेस के ऊपर, आपको वही माल और सस्ते रेट पे मिल रहा है, तो आपकी जो एंट्री उस अगर डिसीजन मेक पे है तो आपकी एग्जिट भी उसी पे होनी चाहिए। जब जब आप इसको मिक्स करने जाएंगे, यू आर गोइंग टू मेक लॉसेस इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। आपको दोनों को मिक्स नहीं करना है। अगर आप एज ए मोमेंटम इन्वेस्टर हैं, तो मोमेंटम इन्वेस्टर वो होते हैं सिंपल लैंग्वेज में जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जब वो टेक्निकली साउंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट प्राइस। दैट्स हाउ यू हैव टू प्ले। तो आपके दिमाग में चीजें क्लियर हैं। अगर आप दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी दैट यू गोइंग टू मेक वेरी गुड मनी इन दिस फाइनेंशियल मार्केट। और ये एक्सपीरियंसेस मैंने अपने इतने सालों की ट्राइड एंड टेस्टेड जर्नी से आपसे शेयर किए हैं, एंड ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी दैट यू शुड गो विद इन्वेस्टमेंट ओनली, और आइदर मोमेंटम इन्वेस्टिंग और आइदर वैल्यू इन्वेस्टिंग। और एज आई टोल्ड यू बिफोर, मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस और ऐसे लोगों का जिन्होंने इस फाइनेंशियल मार्केट में अच्छा पैसा बनाया है, मैं उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।